समस्त देशवासियों को दृष्टिकोण क्लासेस की तरफ से और टीम दृष्टिकोण की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा कि आज पूरा भारत अपने आजादी पर्व के 80 साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस साल का हमारा स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, जब हम यूरोप से व्यापार करने आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई हुई थी, और धीरे धीरे उन्होंने हमारी कमियों का फायदा उठाते हुए, हमारे विभाजन का फायदा उठाते हुए, हमारी नीतियों का फायदा उठाते हुए हमारे पूरे देश पर एक साम्राज्य का निर्माण किया और हम 1858 में सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए थे। और इस आजादी के पीछे हमारे देश के युवाओं ने, माताओं ने, छात्रों ने, वकीलों ने, शिक्षकों ने, सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी हमें कोई थाली में परोस करके नहीं दी गई थी, इसके लिए संघर्षों का एक लंबा इतिहास है। और अगर उस इतिहास में जाएंगे तो महीनों कम पड़ जाएंगे हमें बताते बताते। कुछ चंद नामों को तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस आजादी का जो जश्न मना रहे हैं, जो संवैधानिक तरीका आज हमारे यहाँ डेवलप्ड हो चुका है कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज हम संविधान के अनुसार बात कर पा रहे हैं, आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आज हम अपनी बातों को अपने तरीके से कार्यान्वित कर पा रहे हैं। तो इस सब के पीछे जो है उन बलिदानों की पृष्ठभूमि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपको मैं बहुत कम समय लेते हुए सिर्फ बताऊंगा कि आजादी के इतिहास में मैं थोड़ा सा ले चलूंगा। इस आजादी के इतिहास में कुछ फैक्चुअल चीजें, क्योंकि कोचिंग क्लासेज हैं तो हम कुछ फैक्चुअल चीजों को बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही होगा कि आपका जो आजादी का ये जश्न है, ये कहीं ना कहीं से जो है, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि के उस दौरान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन आज भी चरितार्थ होता। उन्होंने कहा था कि जब आधी रात के घंटे बजेंगे और दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। मतलब हम 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद जिस खुशी के माहौल में पहुंच गए, उसे सिर्फ अनुभूति किया जा सकता है, क्योंकि उसकी खुशी को वही बयां कर सकते हैं जो उन्होंने उस अवसर को देखा था। हम आप तो तब बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह कथन कहीं ना कहीं से हमें आज भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त होता है। आपको पता ही होगा कि हमें आजादी मिली जो है। इसके अतिरिक्त नेहरू जी ने कहा था कि भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। गांधी जी का एक कथन की स्वतंत्रता के समय उन्होंने कहा कि भारत की आजादी का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय और स्वतंत्रता पहुंचाना है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 26 को भारत की आजादी के 79 साल पूरे होने के बाद हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को न केवल खुशियों के साथ मना रहे हैं, बल्कि अपने तरीके से अपने जज्बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं। ध्यान देंगे, इसी साल वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हुए हैं जो है। और वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे होने के दौरान जो है, इस वर्ष की थीम भी है वंदे मातरम के 150 वर्ष। विकसित भारत 2047 का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार ने जो देखा है, हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम उसे भी पूरा करें। आपको पता ही होगा कि आजादी का जो पर्व होता है, ये आजादी जो है किसी भी व्यक्ति में, आपने कभी पढ़ा होगा कि पराधीन सपने सुख नहीं। परतंत्र व्यक्ति सपने में भी सुख की इच्छा, आपके पास सब कुछ हो जाए, सारी चीजें दे दी जाए, आपको एकदम से जो है सुविधाओं से लैस कर दिया, लेकिन आपकी आजादी छीनने जाए तो आप किसी भी तरीके से जीना पसंद नहीं करेंगे। हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। अब हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम इस आजादी को अक्षुण्ण रखें। अपने देश को विश्व गुरु बनाने का जो सपना हमारी सरकारें देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो उसको हम जरूर पूरा करें। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ठीक है, हमारी आजादी का तो हमें मिल गई 80 साल पहले, लेकिन अभी भी अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना बाकी है।
और उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचने के लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो वाजपेयी जी की हैं, मैं आप सभी का ध्यान इंकित कराना चाहता हूं कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग रख आजादी भारत में आई, वह अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। मैं वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। आजाद भारत तभी बनेगा जब भारत का अंतिम व्यक्ति इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खड़ा होकर के कहेगा कि हां, हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि डरना नहीं कभी किसी के पैरों की माप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, अंतिम लड़ाई जीतनी है, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। ध्यान देंगे, क्या डरना नहीं कभी किसी के पैरों की माप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर अगर हमने ठान लिया, युवाओं ने ठान लिया, बुजुर्गों ने ठान लिया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ठान लिया, सरकारों ने ठान लिया, तो निश्चित रूप से एक दिन हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। और वह दूर रही कि 2047 से पहले ही हमारा ये सपना चरितार्थ होगा। तो आइए आजादी के इस अवसर को हम आप सभी टीम दृष्टिकोण के साथ मनाते हुए अपनी खुशियों को दोबाला करें। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं आजादी के इस अवसर पर टीम दृष्टिकोण पेट का बैच कल से लॉन्च कर रही है, यूपी पेट का। और वह बैच जो है आपको बहुत ही कम में पूरी की पूरी बैच पीडीएफ नोट्स के साथ टीम दृष्टिकोण प्रोवाइड कराने जा रही है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग और अपनी खुशियों को दोबाला करते हैं। जय हिंद, जय भारत।